दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे शेयर के ऊपर जिसने शेयर बाजार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो एमआरएफ शेयर, जो हमारा एमआरएफ शेयर बाजार का सबसे महंगा शेयर था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और उससे कहीं ना कहीं दोगुने भाव पे बाजार में लिस्ट हो गया। तो ये जो शेयर था एलसीड इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिसका भाव 3 रुपये था और ये लगभग 2.5 लाख पहुंच गया। कैसे, ठीक है, उसके ऊपर जानेंगे। और क्या कंपनी के फंडामेंटल भी इस प्रकार के हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिसके पास यदि इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए यदि अमाउंट है तो इसके ऊपर बात करेंगे। देखो सर, इसका जो है शेयर, ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है 2,48,000, ये कैसे पहुंचा? यदि हम मैक्स का चार्ट सीधा लेके चलें तो यहाँ से पता चल रहा है कि इस शेयर में कोई ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि चार्ट यहाँ से अप डाउन आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, सीधी लाइन दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि सन 2011 में ये शेयर, ठीक है, 2011 में ये शेयर 3 रुपये 3.5 रुपये के आसपास मिल रहा था, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी निवेशक इसको बेचने को तैयार नहीं थे। तो बेचने को तैयार नहीं थे तो बेचेंगे नहीं तो भी खरीदारी होगी कैसे, ठीक है। तो इस कारण से इस स्टॉक में क्या थी, ट्रेडिंग बंद थी, वॉल्यूम ख़त्म था और ट्रेडिंग बंद थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि इस बार इसकी जो मूल्यांकन दोबारा से करने के लिए एनएससी बीएससी पे सेबी ने इसको दोबारा से लिस्ट कराया गया, यानी कि शेयर बाजार में दोबारा से लिस्ट कराया गया। और जैसे ही लिस्ट कराया गया तो जिस प्रकार से कंपनी के फंडामेंटल है, एक्चुअल बुक वैल्यू, उस हिसाब से जो एक्चुअल प्राइस निकला, ठीक है, एक्चुअल प्राइस निकला 2,36,000 के समथिंग, उस भाव से लिस्ट हुआ। और आज भी कोई बेचने को तैयार नहीं, स्टॉक में सीधा 5% का परसेंट देखने को मिल रहा है और भाव चल गया 2,48,000। तो क्या कंपनी के फंडामेंटल ऐसे आज जो 5% का परसेंट देखने को मिल रहा है। अब यदि फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी अभी भी मतलब 23 की पी पे काम कर रहा है, यानी 1 रुपये लगाने के लिए आपको सिर्फ 23 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बुक वैल्यू कितनी है सर? बुक वैल्यू है 5,84,000। यानी आज यदि डीलिस्ट करती है गवर्नमेंट इसको, तो जो भी निवेशक है उसको इस भाव से पैसे मिलेंगे। तो भाई कोई बेचेगा क्यों बेचेगा, ठीक है, क्योंकि भाव चल रहा है 2,48,000 और बुक वैल्यू कितनी, डबल, ठीक है। ईपीएस देखो, अर्निंग पर शेयर 10,682 पर शेयर, ठीक है। इंटरेस्ट वैल्यू भी 5 लाख ही है, ठीक है। रिजर्व कंपनी के पास है, डेप्ट 0 है, टोटल एसेट 12,482 है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे शेयर पैटर्न की बात करें, ठीक है, शेयर पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के स्टॉक सीधा 75% है, जो ऑलरेडी चलता आ रहा है, ठीक है। बाकी जो भी निवेशक है उनके पास 25% है। तो इसमें देखो रिस्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि तय है ये स्टॉक कि जाएगा 5 लाख भी जाएगा, इससे ऊपर भी जाएगा, ठीक है। बट एक शेयर मिलेगा आपको 2.5 लाख रुपये का, ठीक है। उसके लिए आपको पहली बात तो कोई बेचने को तैयार नहीं है, तो शेयर मिलेगा नहीं, ठीक है। बाई चांस मिल भी जाता है तो देखो इस एक ही स्टॉक में यदि ये यहाँ पे 2 लाख भी आ गया तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से तो लॉस दिखेगा, तो वहाँ पे आप लोग पैनिक हो सकते हो। तो इतना यदि अमाउंट भी है तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे, और अलग अलग कैपिटल अलग अलग। बस ये बताना था कि एमआरएफ का रिकॉर्ड टूटा और एलसीड इन्वेस्ट बना सबसे महंगा शेयर, ठीक है। तो